नमस्कार दोस्तों, रितेश नॉलेजेबल चैनल पे आज का जो हमारे टॉपिक है कि आयुष्मान कार्ड जो है अब सबका बनेगा। आयुष्मान कार्ड सरकार जो 2017 में आयुष्मान कार्ड बनाने के बनाना चालू किया था। भारत सरकार के द्वारा 2017 में आयुष्मान कार्ड को लॉन्च किया गया था। उस समय गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा था, जो जो कि 5 लाख रुपए तक का सालाना, एक परिवार को 5 लाख रुपए सालाना तक का इलाज सरकारी या प्राइवेट किसी भी हॉस्पिटल में किया जाता था। सरकार का ये बहुत बड़ा कदम था, पहल था। उस समय केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का ही बनता था, लेकिन आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आपको जो सरकार है अब हर एक परिवार को आयुष्मान भारत कार्ड बनाया जाएगा। और ये इसकी प्रक्रिया क्या होगी, इसे कैसे बनाया जाएगा, इससे मैं अपने वीडियो के माध्यम से आज आपको बताऊंगा। तो मैं अब जो है आपको बताने जा रहा हूं कि आयुष्मान भारत कार्ड जो सरकार अपनी है, आप देखे होंगे कि इस बार का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, इसमें सरकार की तरफ से ये बार बार बोला जा रहा था कि अगर इस बार एनडीए की सरकार आएगी तो सबको बनेगा आयुष्मान भारत कार्ड। विशेष करके नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री थे और अभी हैं ही, पिछले चुनाव में विशेष करके उन्होंने जोर देकर बोला था कि अगर एनडीए की सरकार आएगी तो सबका बनेगा आयुष्मान भारत कार्ड। चाहे आप गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करते हैं, मीडियम वर्ग के लोग हैं, एपीएल हो, बीपीएल हो, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हो, गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले हैं, मतलब कि 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों का, एक बार ध्यान सुनिए, 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों का बनेगा आयुष्मान भारत कार्ड। सरकार ने जो एपीएल है, मतलब गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले जो लोग हैं, उन वैसे लोगों का जो 70 साल क्रॉस कर गए हैं, उनका जो आयुष्मान भारत कार्ड बनेगा। क्योंकि इसे कैबिनेट, जो मोदी सरकार की जो कैबिनेट की जो मीटिंग है, जो कैबिनेट ने इसे पास कर दिया है, कैबिनेट से ये पास हो गया है। और आप लोग बहुत ही जल्दी देखोगे, 1 महीना हो 2 महीना हो, इसके अंदर ही ये प्रोसेस चालू हो जाएगा। कैबिनेट से पास है, इसे आप ऑनलाइन अप्लाई करके अपना आयुष्मान भारत कार्ड बना सकते हो, क्योंकि इसे कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, बहुत जल्दी अप्लाई होगा। अब मैं आपको बता दूं, जो बीपीएल, मतलब कि जो बीपीएल क्लास के लोग हैं, गरीबी रेखा से नीचे ही जीवन यापन करने वाले लोग हैं, उनका क्या होगा। गरीबी रेखा से जो नीचे जीवन यापन करने वाले हैं,
उनका जो है आयुष्मान भारत कार्ड पहले ही बना हुआ था। पहले ही देश के 10 करोड़ परिवार यानी कि 55 करोड़, जो 10 करोड़ परिवार होते हैं, लगभग 55 करोड़ आबादी का जो आयुष्मान भारत कार्ड बना हुआ था, आयुष्मान भारत कार्ड का वो लाभ ले रहे थे, उनका भी जो है उनके घर में जो उनके मम्मी पापा जो 70 साल से ऊपर के हो गए हैं, उसी कार्ड में से एक दूसरा कार्ड बनेगा उनके लिए। वो 10 लाख रुपए तक का जो है अपना इलाज करा सकते हैं। 70 साल के ऊपर ही की उम्र हो गई उनके मम्मी पापा जो जिनका पहले से बना हुआ है, जिनका पहले से कार्ड बना हुआ है, अब उनकी जो है उन रकम को इंक्रीज कर करके पहले 5 लाख था, उन्हें 10 लाख का कर दिया गया 70 साल के ऊपर वालों के लिए। और जो उस परिवार में जो 70 साल से नीचे हैं, अगर उन्हें इलाज कराना है तो उनके लिए 5 लाख का कार्ड हो जाएगा। और जो गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन कर रहे थे, उनके लिए जो सरकार है, उनके लिए उस परिवार के बुजुर्गों के लिए, सबके लिए नहीं, उस परिवार के बुजुर्गों के लिए जो 70 साल की उम्र क्रॉस कर चुके हैं या 70 साल की उम्र हो गया है, वो 5 लाख के क्या उनको जो है आयुष्मान भारत कार्ड बनेगा। और वो सालाना है, 1 साल में 5 लाख रुपए का मतलब आप इलाज करा सकते हो। लोगों को भी लाभ मिलेगा। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो है अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा रखते हैं, वो हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, या पैसे वाले लोग होते हैं ऐसे, या मान लो कि मीडियम क्लास के लोग भी अपने हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं अपने बुरे दिन के लिए, कि कभी मतलब कोई बीमारी हो जाए आपको, तो मान लीजिए उस समय आपका फ्री में इलाज हो सके, उसके लिए लोग इंश्योरेंस कराता है, अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराता है। तो क्योंकि आप देखे होंगे कि आप कितना भी बैंक बैलेंस बना कर रखे हो, पूरा जिंदगी कमा कर रखे हो, अगर कोई भयंकर बीमारी की चपेट में कोई आपके परिवार में आ जाता है, आप आ जाते हो, तो आपका सारा बैंक बैलेंस खाली हो जाता है। और आदमी का जो है जो आर्थिक की स्थिति है वो काफी बिगड़ जाती है। वैसे बुजुर्ग जो अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा रखे हैं, 70 साल प्लस हो गए हैं, उनको भी सच बता रहा हूं मैं आपको, बहुत से ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो ये बोलेंगे कि आयुष्मान कार्ड से क्या फायदा है। आयुष्मान कार्ड से कोई फायदा थोड़ी है, इससे तो कोई फायदा है ही नहीं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो आयुष्मान भारत कार्ड से उन्हें लंबी मतलब कि बड़ी बीमारी हो गई, और आयुष्मान भारत कार्ड से प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज कराएं, और आयुष्मान मतलब कि और आयुष्मान भारत कार्ड का फायदा लिए। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी, वो अपना इलाज नहीं करा सकते थे, लेकिन निःशुल्क उनका इलाज हुआ। ऐसे मैं 200 लोगों को जानता हूं जो आयुष्मान भारत कार्ड से अपना इलाज कराए और स्वस्थ हैं। हाँ, इसमें मैं आपको ये बात सच है कि इसमें थोड़ा मोड़ा भ्रष्टाचार है, इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि इसमें भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार तो है। भ्रष्टाचार क्या है मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आप आयुष्मान भारत कार्ड आपका है, आप किसी हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए गए हो, और मान लीजिए कि इलाज का खर्चा आपका 1 लाख हो, 1.5 लाख हो, 2 लाख हो, जो भी आया, तो उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, ये सारे प्राइवेट हॉस्पिटल वाले नहीं करते, सारे प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को तो कहना गलत है, लेकिन कुछ कुछ जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हैं वो क्या करते हैं कि 2 लाख रुपए आ गए आपका मान लीजिए,
तो 2 लाख के बदले वो 2,40,000, 2,50,000, 2,60,000 ऐसा करके वो लोग बिल बना देता है। ऐसा वो लोग करता है। तो ये जो है, ये इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये सरकार का, इसमें सरकार को ऐसा नियम बनाना चाहिए। इसमें सरकार की कमी है। आपको तो फायदा मिल ही रहा है, हाँ, इसमें ज्यादा बेनिफिट वो लोग कर रहा है, तो इनको उसमें वो लोग क्या बोलता है, वो लोग क्या बोलता है कि मतलब कि जो सरकार उन्हें पैसा देती है, उन्हें ये फंड मिलने में कुछ लेट लग जाता है, कुछ समय लग जाता है। इसलिए ये लोग अब उसमें कुछ अपना बढ़ा लेता है, 40-50,000, 25-30,000, जैसे भी हॉस्पिटल और बढ़ा ले, जो भी बढ़ा ले, बोलते हैं कि मतलब कि वो उतना वो लोग मेंटेन कर चलता है कि ये 2-3-4 महीना जो नहीं आएगा पैसा, कुछ लेट लगता है सरकारी प्रोसेस में, उनको वो पैसा लेट से मिलता है, इसीलिए वो लोग ऐसा करता है। लेकिन ये सारे प्राइवेट हॉस्पिटल वाले नहीं करते। तो ये तो सरकार को इसमें नियम बनाना चाहिए। सरकार को इसमें ऐसा कर देना चाहिए कि इस बीमारी में आप इतना ही चार्ज ले सकते हो इसमें, और दूसरी बीमारी में इतना, मतलब एक बीमारी वाली बीमारी एक वो बना देते हैं। लेकिन सरकार के लिए ये भी बहुत बड़ी समस्या है। प्राइवेट हॉस्पिटल मान लीजिए है, अब बीमारी का भी कोई वो नहीं है कि कौन सी बीमारी में कितना खर्च हो जाएगा। सेम बीमारी में खर्च जो है, एक ही बीमारी में मान लीजिए कोई बीमारी है, वो सीरियस केस में नहीं है, अभी शुरू हो रहा है, और कोई सीरियस केस हो जाता है, तो सेम बीमारी में खर्चा का कोई वो लिमिट नहीं है। इसलिए सरकार को भी इसमें दिक्कत है कि ऐसा कोई नियम बनाने में भी वो बना नहीं सकती है। अब प्राइवेट तो ऐसे सरेआम जो है प्राइवेट हॉस्पिटल पर आरोप लगा देना को लोग ज्यादा ले लेता है, तो ये भी गलत है। खैर हमें, अरे आपको तो लाभ मिल ही रहा है ना, आप लाभ लीजिए ना। ये सरकार का काम है कि वो लोग ज्यादा ले रहे हैं, कम ले रहे हैं, क्या कैसे कर रहे हैं, वो सरकार उस पर वो करेगी। आपको फायदा मिल रहा है, अपना इलाज कराइए। और ये सोच के मत चलिए कि मैं बीमारी पड़ जाऊंगा और मैं इतना का फायदा नहीं ले पा रहा हूं, मैं तो बीमारी नहीं पड़ता तो फायदा क्या लूंगा। भैया ये तो आपदा के लिए बना है, आके आपके ऊपर कोई संकट आएगी तो आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर ना हो। ये जो आपको 5 लाख 10 लाख का फ्री में जो मिल रहा है, आप उसका लाभ लीजिए। सरकार का ये मतलब आयुष्मान कार्ड से बहुत ही फायदे हैं। हाँ, ये इसमें 85 से 90% जो है इसका सही जो है रिजल्ट आया। हाँ, 10-5% जो है इसका नेगेटिव रिजल्ट सुनने को मिलता है कि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल वाला मेरा इलाज नहीं कर रहा है जी, तो मतलब कि ज्यादा पैसा काट लिया जी। तो ये सुनिए, ऐसा कोई भी आप जो है स्कीम लॉन्च नहीं करोगे जिसमें मतलब कि 100% वो धरातल पर सही उतरे। 2-4-5% तो मतलब कि शिकायतें आती ही रहती हैं। 100% मतलब कुछ नहीं होता जी, ये कहने के है, कागजी है। हकीकत में अगर 80%, 90% कोई स्कीम अगर कारगर है तो वो अच्छी है। 2-4-5% तो सब जगह होता है। तो आप केवल इसका लाभ लीजिए। तो मेरे वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना का प्रयास किया कि अब सबका बनेगा आयुष्मान भारत कार्ड, चाहे वो APL वाले हो, BPL वाले हो, मीडियम क्लास वाले हो, उनका मतलब जो अपना इंश्योरेंस करा रखे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस करा रखे हैं, 70 साल के ऊपर के सभी बुजुर्गों का अब बनेगा आयुष्मान भारत कार्ड। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नमस्कार।